सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये हमारे इंडिया की नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसने कुछ स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से साइबर ब्रीचेज को प्रिवेंट किया जाएगा। साइबर ब्रीचेज का मतलब, ब्रीचेज मतलब उल्लंघन, और साइबर ब्रीचेज मतलब यानी कि जो इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर पे या मोबाइल के जरिए जो साइबर क्राइम होते हैं, उन क्राइम को रोकने के लिए कुछ स्टेप अपनाए हैं सर्ट इन ने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इंडिया की नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सर्ट इन, इसके बारे में डिटेल से लास्ट में डिस्कस करेंगे ये है क्या, इसने कौन से स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से साइबर क्राइम को रोका जा सकेगा, उन स्टेप के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऑल सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कोई भी हो सकता है सर्विस जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, कोई भी साइट, कोई भी कंपनी, कोई भी इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज मतलब सोशल मीडिया हो गए जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब, या कोई डेटा सेंटर प्रोवाइडर है, कोई डेटा मतलब स्टोरेज करने के लिए फैसिलिटी देता है, जैसे गूगल मान लो आपका डेटा स्टोर करके रखता है 1 GB 2 GB पर, जो आप ईमेल आईडी खुलवाते हो, खोलते हो खुद ही, ईमेल आईडी पे आपको स्पेस देता है कि आप पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज करके रख सकते हो 1 या 2 या 3 GB का, ऐसे गूगल ड्राइव वगैरह पे, या गूगल के जो बहुत सारे गूगल फोटो जैसी ऐप आती हैं, या कोई भी कॉरपोरेट है, कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी हैं सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरीज, डेटा सेंटर प्रोवाइडर, कॉरपोरेट, कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब को कोई भी अगर साइबर इंसिडेंट होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है, साइबर क्राइम हुआ है, किसी ने हैकिंग की है, आपका डेटा चुराया है, किसी भी का भी डेटा चुराया है, किसी भी कंपनी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो उसे जब भी उसने डिटेक्ट किया है, जब भी उसको पता लगा है कि ऐसी घटना हुई है उसके साथ, तो उस कंपनी को, ऑर्गेनाइजर को, इंटरमीडियरीज को, सबको उसको विदिन 6 आवर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। किसको? सर्टिन को। इस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी की इंडिया की, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, IN का मतलब है इंडिया, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को रिपोर्ट करना पड़ेगा 6 घंटे के अंदर अंदर। कोई भी मान लो ये नई डायरेक्शन है, नई डायरेक्शन के हिसाब से वर्चुअल असेट या एक्सचेंज या कस्टोडियन वॉलेट जो भी प्रोवाइडर हैं, यानी कि जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो वॉलेट देते हैं जिसमें आप मान लो अपना डेटा स्टोरेज करके रखते हो, या फिर कोई वर्चुअल असेट्स है, मतलब संपत्ति इंटरनेट पे कुछ भी हो सकती है भाई साहब, तो ये रिकॉर्ड करेंगी KYC। KYC का मतलब नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब कस्टमर की सारी डिटेल, नेम, एड्रेस, उसका पता, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल रिकॉर्ड करके रखेंगी, मेंटेन करेंगी। और उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 5 साल की, जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन की है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसा भेजा है कहीं पे, कहीं से लिया है, कहाँ से क्रेडिट करवाया, कहाँ से डेबिट करवाया है, ये सारी डिटेल 5 साल की जो है वो रखेंगी ऐसी कंपनीज। नेक्स्ट है ये कंपनी है जो क्लाउड फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड का मतलब वही डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैं, ये सब रजिस्टर करेंगी वैलिडेट नाम, ईमेल, IP एड्रेस सब्सक्राइबर का, यानी कि जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उनके सबके ईमेल होने चाहिए, उस कंपनी के पास नाम होने चाहिए, और IP एड्रेस। IP एड्रेस ये समझ लो, इंटरनेट पे जैसे आप कोई भी साइट खोल रहे हो तो आपका एक IP एड्रेस बना हुआ है इंटरनेट पे, ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाता है। उस IP एड्रेस में सारी डिटेल होती है, कहाँ से आप किस फ़ोन से उसको एक्सेस कर रहे हो, साइट को किस जगह से कर रहे हो, और कौन सा आपने किस ब्रांड का फ़ोन लिया, ये सब कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है। IP एड्रेस ऐसा कुछ होता है 10 पॉइंट 20 पॉइंट, ये कोड होता है एक IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP की फुल फॉर्म है। तो ये सारी उसमें डेटा डिटेल होती है। तो ये IP एड्रेस है जो ये सब मेंशन करके रखेंगी वो कंपनीज, ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो लोगों को। जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन देंगी और सहायता करेंगी सर्टिन की। सर्टिन वो ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसकी सहायता करेंगी इस इंस्टीट्यूट की। किस में? साइबर इंसिडेंट को कम करने में, मिटिगेट करने में। मिटिगेट मतलब कम करने में, जो साइबर इंसिडेंट के इम्पैक्ट हैं, प्रभाव है, इनको ख़त्म करने में, कम करने में, रिड्यूस करने में सहायता करेंगी ये कंपनियां। जो मान लो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ये भी कहा जाएगा वो अपना जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अपना जितना भी उनका डेटा है उसको कनेक्ट करें, सिंक्रोनाइज करें, अपनी जितने भी ICT सिस्टम है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है कंपनीज का,
उसको नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर से कनेक्ट करें। ये सर्वर है क्या, एनटीपी सर्वर, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इस जो ये गाइडलाइंस दिए हैं सर्ट इन गाइडलाइंस के बाद इसको डिस्कस करेंगे। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर और जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एक सेंटर है, इसका ही है ये एनटीपी सर्वर, इसके साथ कनेक्ट करें अपना डेटा। देखो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा, जो भी सर्विस कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उनको अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो लिंक करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी इस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की एनटीपी सर्वर से, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर से जोड़ना पड़ेगा। या इसे बोल सकते हो आप नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का सर्वर है, उससे जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी अभी जो ये गाइडलाइंस जारी की हैं? ज़रूरत इसलिए थी भाई साहब क्योंकि देखो इंसिडेंट है ना जो वो बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम के। आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में आता है कि वहाँ से उसके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो गए या फिर उसके साथ फ्रॉड हो गया। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं साइबर क्राइम के जरिए, साइबर क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इनके बढ़ते जा रहे हैं, जो इतने इनके इंसिडेंट वगैरह घटना बढ़ती जा रही हैं। और इनको इंसिडेंट को रोकने के लिए अभी ऐसा कोई गाइडलाइंस थी नहीं, तो इनको साइबर अटैक्स को, साइबर क्राइम को हैंडल करने में दिक्कत आ रही थी, हिंड्रेंस हो रही थी, बाधा आ रही थी। तो इसलिए सर्ट इन ने, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, इसके सेक्शन 70B को यूज करके, इसका सब सेक्शन है 6, इसको यूज करके ये गाइडलाइंस जारी की हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस तो यही होगी ना भाई साहब, साइबर क्राइम को रोक पाएंगे और साइबर सिक्योरिटी के लिए ओवरऑल ये साइबर सिक्योरिटी इन्हेंस की जा सकेगी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे सुरक्षा को इंक्रीज किया जा सकेगा और इंटरनेट को सेफ बनाया जा सकेगा, ट्रस्टेड बनाया जा सकेगा हमारी कंट्री में इंटरनेट को। तो ये एनटीपी क्या है जो ऊपर आया था, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अपनी आईसीटी सिस्टम को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को लिंक करना था एनटीपी से एनटीपी से लिंक करना था, जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर का एनटीपी सर्वर था। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर। तो ये है क्या एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर। ये देखो इतना समझ लो, ये क्या है कि जो कंप्यूटर पे टाइम है ना, टाइम चल रहा है कंप्यूटर पे या इन्फॉर्मेशन है, जो टाइम सोर्सेज की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, उसको एक तरह से सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज का मतलब लिंक करना है, कनेक्ट करना है कॉमन टाइम सोर्सेज से। जो कॉमन टाइम होता है भाई साहब, इंटरनेट की क्लॉक है कंप्यूटर पे, उसको लिंक करना है कॉमन टाइम से। कॉमन टाइम सोर्स है जो आप घड़ी में देखते हो, उस टाइम से लिंक करना है, सिंक्रोनाइज करना है। मेन मकसद इसका यही होता है एनटीपी का। अब पढ़ते हैं ये साइबर अटैक हमारी कंट्री में, इसका डेटा यानी कि कितने साइबर अटैक होते हैं और कितने बढ़े हैं या घटे हैं। देखो रिसेंट ईयर में डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। जितने पहले साइबर अटैक होते थे, जितने साइबर हमले होते थे, क्राइम होते थे, किसी का डेटा चोरी करना, हैकिंग करना, हैक मतलब होता है इंटरनेट पे डेटा को चोरी करना। डेटा कोई भी हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है डेटा में, फ़ोटो, आपकी कोई पीडीएफ फाइल, आपके कोई भी वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका डेटा में। तो ये डबल से ज़्यादा इंसिडेंट हो गए हैं साइबर अटैक के रिसेंट ईयर में। 2021 में 218% तक इंक्रीज हो गए हैं और ईयर बाय ईयर इतने लगभग इतने परसेंट से बढ़ रहे हैं ये साइबर डेटा। ये रिपोर्ट दी है एक सिक्योरिटी फर्म है, ये समझ लो एक कंपनी है जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काम करती है, पालो एल्टो नेटवर्क, इसने ये डेटा दिया है, इसने ये रिपोर्ट दी है। अब है सर्ट इन। ये सर्ट इन क्या है, जिसने एक गाइडलाइंस जारी की हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका पूरा नाम है। हमारे इंडिया की नेशनल नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के जो केसेस हैं इनको हैंडल करने के लिए, यानी कि साइबर क्राइम के केसेस को, इंसिडेंट को, घटनाओं को हैंडल करने के लिए ये कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट के रिगार्डिंग ये काम करती है सर्ट इन। और ये कब बनाई गई थी? 2004 में बनाई गई थी। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट इन। तो ये मंत्रालय आपको याद रखना है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसके फंक्शन क्या है, क्या काम करती है ये? देखो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना हुआ है 2000 का, उसमें 2008 में अमेंडमेंट किया, तो अब इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो 2008 के अमेंडमेंट के थ्रू सर्ट इनको हमारे इंडिया की नेशनल एजेंसी डिक्लेयर किया गया साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए।
साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटरनेट पे, कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग जब 2008 में इसमें अमेंडमेंट किए इस आईटी एक्ट में, तो इसे कई सारे काम सौंपे गए। तो इसके काम हैं, पहला है कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट। जितने भी साइबर इंसिडेंट, घटनाएं होती हैं, क्राइम होते हैं इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, इनका सारा डेटा ये इकट्ठा रखती है, कलेक्ट करती है और उनको एनालाइज करती है, देखती है कैसे कैसे भाई साहब ये इंसिडेंट हो रहे हैं, और फिर इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना डिसेमिनेट करती है। डिसेमिनेट का मतलब होता है डिसेमिनेशन, स्प्रेड करना। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड करना या फैलाना, इन्फॉर्मेशन फैलाना, लोगों के अमंग के लोगों को बताना कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट, घटनाएं हो रही हैं, तो उनको सचेत करती है, ये अवेयरनेस फैलाती है उनके रिगार्डिंग कि आप बच सको ऐसे इंसिडेंट से। साइबर सिक्योरिटी के जितने भी इंसिडेंट हैं उनकी ये फोरकास्टिंग करती है, यानी कि भविष्यवाणी करती है कि ऐसे साइबर इंसिडेंट हो सकते हैं और लोगों को अलर्ट कर देती है, सचेत कर देती है। इमरजेंसी जितने भी मेजर्स हैं साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के, उनको हैंडलिंग करती है, और साइबर इंसिडेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इंसिडेंट होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, कुछ किसी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करती है ताकि ऐसे साइबर इंसिडेंट से हैंडल किया जा सके, रोका जा सके। और इनके रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन जारी करती है, इन्फॉर्मेशन फैलाती है, और जितने भी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं या प्रोसीजर हैं या साइबर इंसिडेंट को रोकने के लिए जो भी, मान लो कोई ऐसे रिस्पॉन्स करना है, उनके रिगार्डिंग ये काम करती है। और ऐसे फंक्शन जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, और ऐसे फंक्शन को भी ये परफॉर्म करती है। एक ये फैक्ट जानना आपको, एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो ये बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसको कब साइन किया गया था? 2001 में साइन किया गया था, 23 नवंबर को, और 1 जुलाई 2004 को ये इफेक्टिव हो गई थी, यानी कि लागू हो गई थी। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इस बुडापेस्ट कन्वेंशन का। ये यूरोपियन नेशन की कन्वेंशन है।